की हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका निखिल। सॉरी, आपका नहीं। तो की हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं निखिल। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इट्स ओके टू बी स्मार्ट के अंदर। सो जैसा आप टाइटल पे देख के आए ही होंगे, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं जो ओन शेक्सपियर जो पोएम है शेक्सपियर के ऊपर 1630 जॉन मिल्टन ने लिखी थी, उसकी हम समरी प्लस क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं समरी ऑफ द पोएम। शेक्सपियर इज एन आइडल इमेज फॉर द पोएट जॉन मिल्टन। शेक्सपियर जो कवि जॉन मिल्टन के लिए एक आदर्श छवि है। He has contributed a lot to English literature। जो शेक्सपियर है उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को महान योगदान दिया है। शेक्सपियर ने 33 प्ले मतलब नाटक, 154 सोनेट्स और 2 पोएम लिखे हैं। He has drawn living picture of human attitude in his writings। ठीक है, जो शेक्सपियर है उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर मानवीय दृष्टिकोणों को, ठीक है, ह्यूमन एटीट्यूड्स को सजीव चित्र के रूप में खींचा है। मतलब एक लिविंग पिक्चर दिखाई है ह्यूमन एटीट्यूड की। द सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस, कॉमेडी एंड ट्रेजिक सेंस दैट शेक्सपियर हैज ड्रॉन आर नो डाउट लाइक ब्रिक्स, सीमेंट एंड मार्बल यूज्ड इन बिल्डिंग ए मॉन्यूमेंट। शेक्सपियर के द्वारा चित्रित संदेह, रोमांच, प्रेम, हास्य और दुखद भाव निसंदेह है ईंटों, सीमेंट और संगमरमर की भांति है। मतलब तीनों चीज़ों मिला के क्या बनती है? एक मोन्यूमेंट बनती है, मतलब एक स्मारक बनता है तीनों चीज़ों को मिला देता हूँ, ईंट, सीमेंट और संगमरमर से। तो वैसे ही जो सस्पेंस है, थ्रिल है, रोमांस है, कॉमेडी और ट्रेजिक सेंस है ना, जो शेक्सपियर ने क्रिएट किया है, वो किसके समान है? एक मोन्यूमेंट के समान है, जो मोन्यूमेंट के अंदर हम मटेरियल यूज्ड किया करते हैं। ठीक है, इन दिस सेंस, इस सेंस के अंदर कह सकते हैं ही हैज हिमसेल्फ मेड ए मोन्यूमेंट फॉर हिम। तो इस सेंस के अंदर, इस भाव के अंदर हम कह सकते हैं कि उन्होंने खुद के लिए एक स्मारक बना दिया है। जब लोग उनके मतलब पोइम्स, पोएट्री, इनको अगर कोई पढ़ेगा तो वो शेक्सपियर को याद करेगा। किसी मूर्ति या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है शेक्सपियर को याद करने के लिए। उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको अगर हम बढ़िया तरीके से पढ़ लें तो शेक्सपियर हमारे अंदर है। द बेस्ट ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर इज टू फॉलो हिम। अगर हम शेक्सपियर को कोई ट्रिब्यूट देना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? उनको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो हिम एंड हिज आइडियल सिंसियरली, मतलब श्रद्धांजलि देना चाहें तो उनके आदर्शों का निष्ठापूर्वक पालन करना है। वी शुड गेट इंस्पिरेशंस फ्रॉम हिज वर्क्स। हमें उनके जो कार्य हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्य ऐसे नहीं कि फिजिकल कोई वर्क था उनका, ऐसा नहीं। उनका जो कार्य, जैसे उनकी पोइट्री थी या जो प्ले थे, सोनेट्स थे, इनसे हमने सीखेंगे कुछ ना कुछ, तो हम इनसे क्या ले सकते हैं? इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है सर, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाई डज मिल्टन फील इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट ए मोन्यूमेंट इन स्टोन फॉर शेक्सपियर। मिल्टन ऐसा अनुभव क्यों करते हैं कि शेक्सपियर के लिए पत्थर का स्मारक बनाना जरूरी नहीं है? तो इसका आंसर है, मिल्टन टेक शेक्सपियर एज एन आइडल पर्सनैलिटी। जो मिल्टन है, जॉन मिल्टन है, वो शेक्सपियर को एक आदर्श छवि मानते हैं, अपनी आदर्श व्यक्तित्व मानते हैं। ही सेज दैट शेक्सपियर वर्क आर हिज ट्रू मोन्यूमेंट। वह कहते हैं, जॉन मिल्टन कहता है कि जो शेक्सपियर की जो कृतियां हैं, जो उनका कार्य है, वही उनकी क्या है? सबसे उनका सच्चा स्मारक है। दे रिमाइंड पीपल ऑफ हिज ग्रेटनेस। वे लोगों को उनकी महानता की याद दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? जो उनके कार्य हैं, ठीक है, उनकी जो राइटिंग्स है वो। Hence there is no need to put up a monument in store for him। तो इसलिए उनके लिए पत्थर का स्मारक बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है सर। He has himself made a great monument of him in the form of his dramas and poem। उन्होंने अपने नाटक व कविताओं के रूप में स्वयं अपने के लिए एक महान स्मारक बना दिया सर। जब लोग उनकी कविताएं पढ़ेंगे, उनके नाटक को पढ़ेंगे सर, तो उनकी याद ऑटोमेटिकली दिलाएगी सर। वो जो उनका कार्य है वो हमें शेक्सपियर की याद दिलाएगा, ना कि कोई पत्थर की मूर्ति है ना, वो हमें शेक्सपियर की याद दिलाने के लिए ज़रूरत ही नहीं है सर उसकी। उनके कार्य को पढ़ो, शेक्सपियर दिल में बस जाएगा सर। What does the weak witness of thy name refer to? मतलब तुम्हारे नाम का कमजोर चिन्ह किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है?
वीक विटनेस ऑफ थाई नेम रेफर टू टोम्ब, रेलिक्यूज, पिरामिड्स और सिप्लेचर्स। तुम्हारे नाम का कमजोर चिन्ह है, किसी को रेफर कर रहा है यहाँ पे? मकबरों को, स्मृति चिन्हों को, या पिरामिडों को, या कब्रगाहों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। मतलब अब अगर शेक्सपियर को याद करना है तो कुछ लोग बोलेंगे कि इनकी जो क्या कह सकते हैं, जो पिरामिड है जिनके नीचे इनकी जो बॉडी है या वो मतलब रखी गई है, ऐसी जरूरत नहीं है सर। ये बहुत कमज़ोर चिन्ह है, बहुत कमज़ोर साइन है। हमें अगर शेक्सपियर को याद करना है तो हमें कोई पत्थर की मूर्तियों की जरूरत नहीं है सर। हमें सिर्फ उनके वर्क्स को, उनकी राइटिंग्स को पढ़ना है सर। शेक्सपियर आज भी जिंदा है हमारे लिए, ठीक है सर। हमें ना कोई मकबरों की, ना कोई स्मृति चिन्हों की याद है शेक्सपियर को याद करने के लिए। शेक्सपियर हैज स्ट्रॉन्गर विटनेस ऑफ हिज नेम इन द फॉर्म ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स। शेक्सपियर के नाम, ठीक है, शेक्सपियर के नाम की अधिक शक्तिशाली चिन्ह है या प्रमाण क्या है? उनकी साहित्यिक कृतियां, उनका जो राइटिंग्स है वो सबसे स्ट्रॉन्ग विटनेस है। In comparison to these, any monument in stone are a weak sign of his remembrance, as all these will decay with the passage of time. ठीक है, अब देखो सर, अगर हम शेक्सपियर को याद करें तो कुछ लोग कहेंगे उनकी मूर्ति बनवा दी जाए ताकि लोग इनकी मूर्ति देखें तो शेक्सपियर को याद करें। लेकिन सर, मूर्ति तो ये कभी भी खत्म हो सकती है। ये जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे वो मूर्ति है या कोई भी स्मारक है या कोई भी चिन्ह है जिनसे हमें शेक्सपियर की याद आई, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन सर, उनकी जो लिटरेरी वर्क्स हैं, जो उनकी साहित्यिक कृतियां हैं, वो अगर हम पढ़ते जाएं, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होने वाली सर, जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होती जाएंगी, लोग उनको पढ़ेंगे तो शेक्सपियर की याद दिलाता रहेगा सर। इसलिए हमें किसी भी पत्थर के मतलब स्मारक की, मोन्यूमेंट की, किसी की भी जरूरत नहीं है शेक्सपियर को याद करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस फॉर ऑल सक्सीडिंग जनरेशन ऑफ पोएट्स? मिल्टन शेक्सपियर का कवियों की सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में किस प्रकार वर्णन करता है कि जो आगे जो पोइट्स होंगे सर, जो पोइट्स आएंगे वो शेक्सपियर को एक इंस्पिरेशन के तौर पे कैसे ले पाएंगे, या शेक्सपियर उनके लिए एक इंस्पिरेशन कैसे है? तो इसका आंसर है सर, शेक्सपियर हैज अर्न ग्रेट नेम एंड फेम थ्रू हिज लिटरेरी वर्क्स। शेक्सपियर ने अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा बहुत नाम व प्रसिद्धि अर्जित की है सर। हिज राइटिंग कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। उसकी जो राइटिंग्स है, उसका जो कृतियां हैं, उसका जो लेखन है, उसने जो लिखा है, वो ऑलमोस्ट हर एक चीज को कवर कर लेता है। जो ह्यूमन की मतलब भावनाएं होती हैं ना, वो उसके सारे लिटरेरी वर्क्स के अंदर कवर हो जाती हैं सर। हिज डेलिफिक लाइन्स विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस द कमिंग जनरेशन ऑफ पोएट। ठीक है, उनका उत्कृष्ट लेखन जो उन्होंने लिखा है सर, वो उत्कृष्ट लेखन है, जो उनका वो कार्य है, वो कवियों, जो आने वाली जो जनरेशन है पोइट्स की, उनको क्या कहे, हमेशा प्रभावित करता रहेगा सर। दे विल लर्न ग्रेट लेसन फ्रॉम हिज पोएम्स। अगर शेक्सपियर से कुछ सीखना है तो उनकी पोएम पढ़ लीजिए सर, उनकी पोएम आपको बहुत कुछ सिखा देगी। ठीक है, तो जो आने वाले पोइट्स हैं, अगर वो शेक्सपियर की पोएम्स और जो प्लेज हैं, इनको अगर बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे सर, तो उनसे वो बहुत क्या कह सकते हैं, महान शिक्षाएं ले सकते हैं। Thus he will remain a source of inspiration for all succeeding generation of poet। तो इस प्रकार वह कवियों की सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और बने रहेंगे सर, क्योंकि जो लिटरेरी वर्क्स है वो कभी खत्म नहीं होने वाला सर, जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाएगा सर। What is the best tribute that posterity has bestowed on Shakespeare? बाद की पीढ़ियों द्वारा शेक्सपियर को दी गई सर्वोत्तम श्रद्धांजलि क्या है? अगर हम शेक्सपियर को श्रद्धांजलि देना चाहें तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा सर? ठीक है, ट्रिब्यूट क्या रहेगा? तो सबसे जो बेस्ट ट्रिब्यूट है वो है, द पोस्टेरिटी हैज कंसीडर्ड शेक्सपियर ड्रामा एंड पोएट एज ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर। बाद में आने वाली पीढ़ियों ने शेक्सपियर के नाटकों और कविताओं को महान साहित्यिक कृतियों के रूप में स्वीकार किया है। The generation that came after him have derived inspirations from his works। शेक्सपियर के बाद में जो जनरेशन आई थी सर, उन्होंने क्या है, उनके काम से क्या है, इंस्पिरेशन ली है, प्रभावित हुए हैं, प्रेरणा ली है सर उसके काम से, शेक्सपियर के काम से। They have learned lesson in life from his drama and poem। ठीक है, उन्होंने क्या कह सकते हैं, उन्होंने उनके नाटक और कविताओं से जीवन की शिक्षाएं ली हैं। They have always kept him high in the heart।
ठीक है, जो उनका कार्य है, जो उनकी पोइम्स है, ठीक है, जो उनके नाटक है, वो हमेशा शेक्सपियर को हमारे हृदय के अंदर ऊंचा स्थान दिए हुए हैं हमेशा के लिए। दिस इज द बेस्ट ट्रिब्यूट द पोस्टेरिटी हैज बेस्टोड ऑन शेक्सपियर। यह बाद की वीडियो द्वारा शेक्सपियर को दी गई सर्वोत्तम श्रद्धांजलि है। अगर हम और आने वाली जनरेशन अगर शेक्सपियर के इन ड्रामाज, पोइम्स, अगर इन रेगुलर हम इनको पढ़ेंगे और इनसे कुछ सीखेंगे तो ये सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट है शेक्सपियर के लिए। सो आज के लिए इतना ही, और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।